ट्रैक करना उन इदारों की शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। अब जहाँ तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, आपने पेश कर दिया और मैं बरमला कह रहा हूँ बहैसियत पार्टी के एक ओहदेदार की कि इंशाअल्लाह हम इस अदम एतमाद की तहरीक का सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में और आइन की रूह के मुताबिक उसका मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको शिकस्त भी देंगे। और हमें इसमें कोई किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बिलावल कहते हैं कि वो उन्हें फिक्र है कि आइन को सबवर्ट किया जा रहा है और आर्टिकल 6 का जिक्र करते हैं। आइन सबके लिए मुकद्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। हर शिक आइन की हमारे लिए अहमियत रखती है, उसका वजन है और उसका एहतराम हम बजा लाते हैं। सवाल ये है, आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो? क्या आपने उस हलफ का मुलाहिजा नहीं किया जिसके तहत बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असेंबली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर खरीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी होगा जो आप कर रहे हैं और सबके इल्म में है किसको किसको आपने किससे राब्ता किया। मत भूलिए, उनमें से ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने आकर हमें बताया है, जो गुफ्तगू आपके लोग फरमा रहे हैं, जो कीमत आपके लोग लगा रहे हैं, हम पूरी तरह बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, मीडिया पे रोज़ाना बहस भी चल रही है और आप देखिए कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूँ और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे बहैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हैं, चाहे वो GTA की शक्ल में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हम समझते हैं कि वो बहुत वज़ादार लोग हैं, दे ऑनरेबल पीपल। उन्होंने हमारा बड़ा मुख्तलिफ नशेब व फराज आए इन 3.5 पौने 4 सालों में, उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उन पर यकीन है कि वो ऑपोजिशन को पूरी तरह समझते हैं, ऑपोजिशन की चाल को समझते हैं, ऑपोजिशन के वादों में कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है उसको भी जानते हैं। तजर्बाकार सियासतदान हैं और वो बहकावे में आसानी से नहीं आएंगे और मिलना सुनना ये हर किसी का हक है, इस पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन समझते वो सब कुछ हैं और
मेरी राय में ऑपोजिशन को मायूसी होगी इंशाअल्लाह। अब वो ये भी समझते हैं और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम समझती है, पाकिस्तान का दानिश्वर समझता है, पाकिस्तान का जो आम शहरी है, नौजवान है, वो समझता है कि ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कोई मोहब्बत नहीं है, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो अनहोली अलायंस है ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। और क्यों बिखर जाएगा? मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बिखर जाएगा कि इनका कोई मुत्तफिका नजरिया नहीं है, दे हैव नो कॉमन आइडियोलॉजी। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल आपसे, क्या पीपल्स पार्टी की और जेयूआई की आइडियोलॉजी एक है? क्या आपने मौलाना की आइडियोलॉजी के अंदर पीपल्स पार्टी को जम कर दिया है? अगर कर दिया है तो बता दीजिए, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी एक नहीं है। नंबर 2, क्या आपकी लीडरशिप एक है? आपकी लीडरशिप एक नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो देखती है नवाज शरीफ साहब की तरफ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ और मरियम बीबी की तरफ, वो बिलावल की तरफ नहीं देखती। ये आपको ये कब से गलतफहमी हो गई कि वो आपके इशारों पे चलेंगे? वो आपके इशारों पे हरगिज नहीं चलेंगे। उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। और ये आपको अगर ख्याल है कि मरियम साहिबा मुस्तकबिल का लीडर आपको समझती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। और इसी तरह अगर उन्हें ख्याल है कि मुस्तकबिल का वजीर आजम वो बिलावल को समझते हैं तो ये भी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो कॉमन लीडरशिप भी नहीं है। तीसरी चीज, क्या आपका मंशूर एक है? क्या आपका निशान एक है? आपका मंशूर एक नहीं है, ना नजरिया एक है, ना कयादत एक है, ना निशान एक है, ना मंशूर एक है। तो क्या ये अनहोली अलायंस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देर पा है? नहीं है। और ये पाकिस्तान का जो जी शऊर शहरी है उस बात की तह तक पहुंच गया है कि ये देर पा नहीं है, ये एक आर्जी एक कोशिश है। और क्या है ये कोशिश? ये कोशिश है फकत 1 पॉइंट एजेंडा है। वो क्या है? इमरान खान को हटाना है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है। इमरान खान से खौफ है। क्यों है खौफ इमरान खान से? ये भी लोग समझ गए हैं कि इमरान खान से ये खाइफ क्यों है, उसके अज़्म से तो क्यों घबराते हैं, ये लोग उस बात की तह तक पहुंच गए हैं। फिर सोचने की बात यह है, और पाकिस्तान का शहरी ये भी सोच रहा है कि ये जो सारा आपने खेल रचाया है आईनी है, आपका हक है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इससे मुल्क को कितना फायदा हो रहा है? क्या इस बेयकीनी और अनसर्टेनिटी से पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है? क्या इससे सरमायाकारी बेहतर हो रही है? क्या इसका स्टॉक मार्केट पे मुनासिब असर हो रहा है या नहीं? लोग इसका जायजा ले रहे हैं। कराची का कारोबारी तबका, लाहौर का, फैसलाबाद का, गुजरावाला का, सियालकोट का, मुल्तान का गौर कर रहा है कि ये जो आप कर रही हैं इससे उन्हें या मईशत को फायदा कितना है। महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिलावल कौमी इदारों को सियासत में ना घसीटें। हम अदम एतमाद की तहरीक का सियासी, जमहूरी और आइन की रूह के मुताबिक जवाब देंगे। अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सब आइन के पाबंद हैं, हमें बहतान तराशी की जरूरत नहीं है। आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी अरकान को खरीदने के लिए कोशां हैं। बिलावल जरदारी जो आप कर रहे हैं ये गैर आइनी और गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपोजिशन के चाल चलन को समझता है। 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा, अपोजिशन को मायूसी का सामना करना पड़ेगा।
वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी कौमी इदारों को सियासत में न घसीटें। या उनके मफादात का सड़क पे बैठा है, क्या उसकी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं या हौसला शिकनी कर रहे हैं? और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागा, जिसको वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल और टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया। क्या आप उनको क्या इशारा दे रहे हैं? और अगली बात यह है कि इस ग्लोबल सिचुएशन में जो इस वक्त बनी हुई है, जो यूरोप की सिक्योरिटी है या उस पे जो पाकिस्तान जो अपना एक रोल प्ले कर रहा, अपना एक करना चाह रहा है, जिस पर आप कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दुनिया को देना चाहते हैं, इससे क्या आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान के इदारों में क्लैरिटी है कि मुल्क के मफाद में क्या है, और इंशाअल्लाह उस मफाद को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि आपको अनकरीब मायूसी होगी। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर जमहूरी और गैर आईनी हथकंडों पर उतर आई है, कि अपोजिशन वाले आइन की पासदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी अंदाज में और आइन की रूह के मुताबिक जवाब देंगे और अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बड़े अरसे से उसके लिए काविश और कोशिश कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 22 और 23 को मार्च को ये इजलास इस्लामाबाद में 48वां मुनक्किद होगा। इस पर, इसकी तफसीलात पर मैं कल बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने कल प्रेस रखा है दफ्तर खारजा में, उस पर बात करूंगा। अभी कोर कमेटी है, इजलास है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI करेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कशन आएंगी, तो उसके बाद मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब दे सकूँगा। शाह साहब, आपने इस सारी सूरत हाल के हवाले से कहा कि उनको मायूसी होगी, दोनों तरफ से बहुत देर टॉल क्लेम्स, लेकिन अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो आपकी पार्टी में भी बहुत सीनियर पोजीशन है, यू आर सिटिंग इन सीनियर स्लॉट इन द कैबिनेट इज देयर। आपको अब किस बेस पर आपका दावा है? आपके नंबर्स पूरे हैं? आपको कोई इंडिकेशन है कि यू हैव रेड द राइट? देखिए मैं करूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सही कह रहे हैं आपका, अच्छा सवाल है। क्योंकि इस वक्त एक कहते हैं ना, एक गर्द उड़ी हुई है और उस गर्द के अंदर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि असल सूरत हाल क्या है, लेकिन मैं गर्द के बीच में से देख रहा हूं सूरत हाल क्या है। इंशाअल्लाह। देखिए मैं क्यों देख रहा हूं, मैं इसलिए देख रहा हूं कि लोग असल मुज़मिरात को पहचान गए हैं कि व्हाट इज बिहाइंड दिस नो कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द नीड फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस, व्हाट आर दे गेनिंग फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस व्हेन the nation should be and the party should be preparing for the next general election and local government elections. तो ये उन्होंने जो अपनी तरजीहात में तब्दीली की है, वो क्यों की है? लोग उस बात की तह तक पहुंच चुके हैं। एक नंबर 2, उनकी अपनी सफों के अंदर यकसुई नहीं है। देखिए, आप जाके किसी को ऑफर कर देते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही है ना, आप किसी को कुछ ऑफर कर देते हैं, जिनको ऑफर करते हैं क्या वो आपके माजी से नावाकिफ है? क्या वो आपके माजी में जो आपका उनका सलूक और रवैया रहा है उसको भूल गए हैं? क्या मुस्तकबिल में आपको उन पर एतमाद है? देखिए ये सब चीजें सोचने वाली हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब लोग कहते हैं ठीक है अदम एतमाद है, प्रोसेस है, आपका आगे लाएमल क्या है? कौन है उम्मीदवार आपका? किसी को तो नामजद करना होगा ना। इंशाल्लाह पहले तो नाकाम होंगे। फर्ज कीजिए नौबत आ जाती है, कौन है? वो कहते बाद में फैसला करेंगे। क्यों? मुल्क को दांव पे लगाकर
मुल्क के सियासी इस्तेकाम को दाव पर लगाकर अभी आपने फैसला ही नहीं किया तो चले क्यों? ये 30-30 हजार रुपए कारकुनों को देके सिंध से लोगों को बेचारों को तकलीफ दी आपने, तो आपके पास अगर लायामली नहीं है, अगर आप में क्लैरिटी नहीं है, तो आप क्यों चले? ये जो कराची से आप रवाना हुए, क्या लेकर आए, क्या दे के गए? और लोग जानते नहीं है, लोगों ने देखा नहीं है पूरा कि उस मजमे में कितने फीसद वो लोग थे जो मजमा कैरी कर रहे थे और कितने लोग थे जो साथ शामिल हुए। वो तनासुब भी हमारे सामने है, और वो जब तनासुब का आप बगौर जायजा लेते हैं तो शिराजा एक मरतबा फिर बिखर जाता है। सर पाक लीग आपके साथ है, नहीं यकीन है आपको? सर रोजाना उनकी तकलीफ से स्टेटमेंट मैंने तो जवाब दे दिया पहले, आपने गालिबन सुन भी लिया। और वाज़ेह क्या करूं, मेरे आपने जुमले नहीं सुने। मुझे उन पर एतमाद है, मुझे है, मैं एक सियासी कारकुन हूं। पार्टी को नहीं है? हाँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूं भाईजान, मैं कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहा हूं।